से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल। दोस्तों 10 मई मदर्स डे है, इसीलिए मैं आपको आज माँ से रिलेटेड ही कोई स्टोरी सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपने प्रोग्राम को आगाज करते हुए मैं सिर्फ इतना ही बता दूं कि अगर आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूं, नंबर है 9953904904 9953904904। इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज यानी कि हिंट रेडियो 90.4 पर भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो इन तरानों के उस पार आज की कहानी मेरी माँ सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात, कहानी सुना रहा हूँ मेरी माँ। माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, सब रो रहे थे। माँ अब इस दुनिया में नहीं है। एक गम का माहौल चारों तरफ था। रमेश माँ के पैरों से लिपटा हुआ था और रो रहा था, लेकिन माँ नहीं सुन रही थी। माँ तो ऐसे नींद में थी कि उठना बहुत ही मुश्किल, और शायद कोई उन्हें उठा पाए। पता नहीं माँ को क्या हो गया था। पहली बार रमेश अपने माँ से अलग हो गया था। रमेश अब 21 साल का है, लेकिन कभी भी माँ से दूर नहीं गया। हमेशा माँ के पास ही रहा, बचपन से लेकर अब तक। माँ चाहे कभी भी बच्चे से दूर हो जाए, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो, लेकिन माँ के दूर हो जाने का जो गम है शायद सबको होता है। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात, कहानी सुना रहा हूँ मेरी माँ। दोस्तों मैंने अब तक आपको बताया रमेश अपनी माँ के पैरों से लिपटा हुआ था और रो रहा था। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माँ के जाने का गम हर किसी को होता है, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा। लेकिन माँ से बिछड़ जाना सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। शायद इसीलिए माँ से हमारा लगाव बहुत ज़्यादा होता है। अब आगे, रमेश के 2 भाई और हैं। रमेश सबसे छोटा है। माँ ने दोनों भाइयों को पढ़ाया लिखाया, रमेश को भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन अभी उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। 2 बड़े भाई नौकरी में सेटल्ड हैं और उनकी शादी भी हो गई है। पापा के गुजर जाने के बाद माँ ने ही हमें पाला पोसा बड़ा किया। किसी तरीके का गम जिंदगी में ना आए, इसीलिए सुबह शाम वो मेहनत करती थी, सिलाई का काम करती थी, लेकिन कभी भी कोई मुश्किल हमारे सामने आने ही नहीं देती थी। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात, कहानी सुना रहा हूँ मेरी माँ। दोस्तों मैंने अब तक आपको बताया कि रमेश के और 2 बड़े भाई हैं जो नौकरी में और शादी करके सेटल्ड है, लेकिन रमेश अभी 21 साल का है और पढ़ाई कर रहा है। माँ ने पापा के गुजर जाने के बाद बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सिलाई का काम करती थी ताकि बच्चों को मुश्किल ना आए। माँ ने तो अपने ज़िंदगी में सारी कर्तव्य निभाया, लेकिन असल में माँ की ज़िंदगी में बहुत ही कठिनाइयाँ थी। माँ को समझने के लिए माँ की ज़िंदगी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। रमेश बहुत छोटा था, इसीलिए माँ से लगाव उसका सबसे ज़्यादा था, और माँ को रमेश बहुत गौर से समझता था, क्योंकि उसने माँ के गम को भी देखा, माँ के खुशी को भी देखा। छोटा होने की वजह से हमेशा माँ से लिपटा रहता था। माँ कब रोती थी, कब हंसती थी, सब उसे पता चल जाता था। लेकिन 2 बड़े भाइयों को शायद माँ इतना पता नहीं लगने देती थी। इसीलिए आज जब माँ चली गई तो रमेश एकदम टूट गया था। उसे तो पता ही नहीं चला कि अब माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे बचपन में वो माँ के अंग से लिपटा रहता था, उसी तरह आज माँ के पैरों से लिपटा हुआ है।
बड़े भैया ने कहा, रमेश अब माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना है, तुम चलो और अब माँ को छोड़ दो मेरे भाई, हमारे साथ चलो। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात, कहानी सुना रहा हूँ मेरी माँ। दोस्तों, मैंने अब तक आपको बताया कि रमेश क्योंकि बहुत छोटा होता है इसीलिए माँ से बहुत जुड़ा हुआ होता है। माँ कब रोती है, माँ कब हंसती है, माँ के ज़िंदगी से वाकिफ़ होता है। क्योंकि छोटा होने का ना ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि माँ हमेशा छोटे को ही सबसे ज़्यादा प्यार करती है, सीने से लगा कर रखती है। और तभी और कहीं ना कहीं छोटा बेटा भी माँ से ही जुड़ा रहता है। इसीलिए जब आज माँ इस दुनिया में नहीं है, रमेश के लिए शायद बहुत मुश्किल दिन है। माँ को भुला देना शायद उसके लिए और भी मुश्किल है। अब जब बड़े भैया ने कहा कि रमेश माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना है, तुम माँ को छोड़ दो, रमेश रोने लगता है। माँ से दूर जाना उसके लिए मुमकिन नहीं है। माँ चाहे कहीं भी चली जाए, लेकिन माँ के बारे में सोचना और माँ को आंख बंद करते ही माँ का चेहरा उसके जहन में आ जाता था। क्योंकि भैया ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए जाना है, तो रमेश उठ खड़ा हुआ ताकि माँ को कंधा दे सके। अब सब लोग अंतिम संस्कार के लिए निकल जाते हैं। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। घर मानो सूना सूना सा लग रहा था। घर के चार दीवारों में ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ अपने बच्चों को बुला रही है, लेकिन आज माँ नहीं है। माँ कहाँ चली गई? रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात, कहानी सुना रहा हूँ मेरी माँ। और मैंने अब तक आपको बताया कि रमेश अपने माँ के पैरों से लिपटा हुआ रो रहा था। तो भैया ने कहा कि रमेश अब माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना है। तो फिर रमेश जब ये सुनता है तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लेकिन फिर शायद उसको ये एहसास होता है कि नहीं, अब माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले ही जाना है। इसीलिए वो उठ खड़ा होता है ताकि माँ को कंधा दे सके। लेकिन जैसे ही सब लोग निकल जाते हैं, घर के चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। घर के चार दीवार मानो अपने बच्चों को बुला रही है। ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपने बच्चे के इंतज़ार में बैठी हुई है और उन्हें याद कर रही है, बुला रही है। जब सब लोग अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते हैं, घर में अब सब कुछ और भी अजीब लग रहा था। रमेश तो घर में आने से ही डर रहा था। माँ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसे फिर से माँ की याद आ जाएगी। उसको घर में घुसने में भी डर लग रहा था। लेकिन किसी तरीके से वो घर में आता है। दोनों बड़े भाइयों ने रमेश को समझाया, रमेश ज़िंदगी में मरना और जीना दोनों ही लगा रहता है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें एक दिन मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसकी वजह से हम ज़िंदगी को जीना नहीं छोड़ सकते। तुम माँ की यादों के सहारे जियो, लेकिन माँ को कभी भुलाओ नहीं। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात, कहानी सुना रहा हूँ मेरी माँ। और मैंने अब तक आपको बताया कि जब पूरा परिवार माँ के अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते हैं, लेकिन रमेश घर के अंदर नहीं जा पाता। सोचता है कि अगर मैं घर के अंदर जाऊंगा तो माँ से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें उसके सामने आएगी और फिर वो माँ को याद करेगा। लेकिन जब रमेश को बहुत परेशान और टूटते हुए भैया देखते हैं तो दोनों भाई रमेश को समझाते हैं कि रमेश, ज़िंदगी में जैसे खुशी और गम हमेशा बनी रहती है, उसी तरह मौत और ज़िंदगी दोनों ही बनी रहती है। इसीलिए तुम माँ के यादों के सहारे तो जियो, लेकिन कभी माँ को भुलाओ नहीं। अब आगे रमेश अब बहुत बड़ा आदमी बन गया था। भैया ने उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छा इंजीनियर बनाया। पता है रमेश अब यूके में रहने लगा है।
वो अपना घर, अपना परिवार छोड़ के सिर्फ इसीलिए बहुत दूर रहता है ताकि उसे माँ की याद ना आए। जब इंसान दूर रहता है ना, तो उसे बहुत आसानी होती है अपनी इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जैसे ही इंसान घर लौटता है और वही चीज़ों से और वही माँ से जुड़ी हुई चीज़ों को देखता है, तो शायद उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए रमेश माँ के गुजर जाने के बाद ही यूके चला गया था और आज वहाँ एक अच्छा इंजीनियर है, नौकरी कर रहा है, वहीं पर ही सेटल है। अब रमेश घर नहीं आता, लेकिन माँ को उसने कभी नहीं भुलाया। माँ तो चली गई उसे छोड़कर, लेकिन आज भी जब फुर्सत मिलता है तो माँ के फोटो को वो हाथों से सहलाता है। आंसू उसके आंखों से मोतियों की तरह गिरते रहते हैं, लेकिन माँ तो अब उसे रोते हुए भी चुप नहीं करा सकती। रेडियो हिंट 90.4 पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त विपुल। छोटी सी बात में कहानी सुन रहे थे मेरी माँ। रमेश जिस तरीके से अपनी माँ की यादों को संजो के रखता है, चाहे घर से दूर चला गया हो, यूके में सेटल हो, लेकिन माँ की याद उसे हमेशा बनी रहती है। लेकिन ऐसे तमाम लोग होंगे जो अपने माँ से जुड़े हुए हैं, लेकिन माँ को सम्मान, रिस्पेक्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं माँ के ऊपर चिल्लाते हैं, माँ के किसी काम को सपोर्ट नहीं करते। माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे किस्से भी हम और आपके सामने हुए होंगे। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि आप माँ को सम्मान दीजिए और माँ को अपने घर, अपने साथ हमेशा रखिए, क्योंकि माँ ने ही आपको जन्म दिया है और माँ ने ही आपको बड़ा किया है। अगर माँ ना होती तो आप भी नहीं होते। तो दोस्तों, आज लेता हूँ आपसे विदा। सोमवार को फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। लेकिन अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो मुझे हिंट रेडियो 90.4 के फेसबुक पेज पर मैसेज करना मत भूलिएगा। सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4।